संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये बात संगत जी आपके अंदर की है कि हम अपने आप को अपने अंदर उस मालिक के साथ क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बच्चों के साथ हम तो बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद हम घंटों बातें कर सकते हैं। 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम लगातार उनके साथ बातें कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने आप के साथ कनेक्ट होने की, देखो परमात्मा कहां है। परमात्मा है हमारे भीतर, परमात्मा है हमारे अंदर। जब बात आती है अपने आप के साथ कनेक्ट होने की, तब हम संगत जी भागते हैं, तब हम भागते हैं, तब हमें डर लगने लगता है, तब हम किसी का सहारा ढूंढते हैं। आप सोचकर देखो, आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं रहने देते हो। सोचकर देखो, क्या कभी आपने अपने आप को अकेला रहने दिया? कभी न कभी किसी न किसी के साथ कभी घंटों बातें कर लेते हैं, कभी अपने दोस्त के साथ मार्केट घूमने चले जाते हैं। अगर अपने घर पर भी बैठे हुए हैं और घर पर कोई नहीं है, किसी न किसी को फोन लगा लेते हैं और घंटों बिना किसी फालतू की बातें करते रहते हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। इसका कारण क्या है? हम अपने आप को अकेला कभी कर ही नहीं पाते। लेकिन जब अपने आप को अकेला करेंगे तभी तो परमात्मा आएगा। परमात्मा ऐसे थोड़ी आएगा कि हम ऐसे नाच कूद रहे हैं और अपना सारा ध्यान इस दुनिया में लगाकर बैठे हैं और परमात्मा आ जाएगा। परमात्मा वहां आता है जहां शांति होती है, जहां ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर होता है। लेकिन हमारा तो ध्यान ही बहुत जगह पर संगत जी फैला हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग है जो हम शुरू करते हैं। और आज है संगत जी 4 जुलाई और दिन है संगत जी सैटरडे, यानी कि शनिवार। और संगत जी आज मैं जो बातें करूंगा ना, थोड़ा गौर से सुनना आप, ठीक है। 4 जुलाई दिन शनिवार और 2026, और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप आज का ये सत्संग सुन रहे हो। और संगत जी मैं आपको जैसे मदद के लिए बोला था, उसके लिए मैं सबका बहुत ही धन्यवाद करता हूं। तो संगत जी जो हमारी सपोर्ट की थी, पहले दिन 11 लोगों ने की थी, दूसरे दिन संगत जी 18 लोगों ने की थी, फिर संगत जी तीसरे दिन कुछ नए भाई बहन थे जिन्होंने मदद की थी। उनका मैं नाम ले लेता हूं क्योंकि कल हमने सत्संग नहीं डाला था। उनका नाम है संगत जी रंजना शर्मा, दूसरा है निक्की नेक, तीसरा है संगत जी सीमा सचदेवा, चौथा है संगत जी रेणु बालाजी, पांचवा है संगत जी राम स्वरूप सैनी। और कल भी संगत जी सिर्फ एक ही बहन ने मदद की, वो है प्रतिभा बहन, सिर्फ एक ही बहन। तो ये संगत जी कुछ थे हमारे भाई बहन जिन्होंने सपोर्ट की। बाकी संगत जी अगर आप में से भी कोई हमारी सपोर्ट करना चाहता है, आप 26 जून का सत्संग है ना, 26 जून का सत्संग सुनिए। जब 4 मिनट का सत्संग हो जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारी सपोर्ट कर सकते हो, वहां पर जाकर आप हमारी सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि आप सबको संगत जी मैंने बता रखा है कि मेरी एक प्रॉब्लम चल रही है, जो बाबा जी ने आधी तो सोल्व कर दी थी, अभी आधी है। और जो आधी है उसमें से भी संगत जी जो आप सबका प्यार था, उसमें से भी अभी 100 में से 30% कम हो चुकी है। लेकिन अभी जो 70% है वो वैसे ही पेंडिंग पड़ी है। तो वो भी आप सबकी सपोर्ट से मुझे पता है सारा कुछ वो मालिक ठीक कर देगा। बाकी संगत जी आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली जो मनोहर जी रूपानी जी है बंगलौर से, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ।
उन्होंने कल फिर से हमारी सपोर्ट की थी। तो मैं जो मनोहर जी रूपानी जी है उनको एक बात बताता हूँ, जैसे आप उस दिन जैसे सपोर्ट की थी ना, उसी पर आप कर सकते हो, उसी पर आप कर सकते हो। क्योंकि जो आप ऐसे करते हो ना, जैसे आपने कल की, तो ऐसे वो सीधा नहीं आती, वो बहुत समय लगता है। लेकिन जो आपने उस दिन की थी ना, जैसे 26 का जो सत्संग था, तो आप सेम वैसे ही कर दिया कीजिए। तो बाकी जो आपके मित्र थे जानकर केश कुमार जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो जिन भाई बहनों ने हमारी मदद की है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो बाकी मुकेश जी रूपानी जी, आपका पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए हम जो अपना सत्संग है शुरू करते हैं। संगत जी देखो, हम अपने आप को अपने भीतर कनेक्ट होने का जो छोटा सा एक जरिया है वो बताएंगे, छोटा सा जरिया है वो बताएंगे। उसको थोड़ा गौर से सुनना, थोड़ा प्रेम से सुनना। तो मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के, अपने दोनों हाथ जोड़ के उस परमात्मा के आगे अर्ज करता हूं कि परमात्मा, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, जितनों ने भी मेरी सपोर्ट की है, इन सब पे मालिक दया करना, इन सब पे भी कृपा करना, ताकि ये दुनिया से थोड़ा सा अपना ध्यान हटाकर हे मालिक तेरी तरफ लगाए, मालिक तेरी तरफ जो अपना ध्यान लगाए, ताकि इनको भी सुख मिले, ताकि इनको भी शांति मिले। संगत जी हम परेशान क्यों हैं? हमारे अंदर वो जो जोत है हमें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि अभी हम ना अपने आप को अकेला छोड़ ही नहीं पा रहे। आपको पता है आप अपने आप को भी अकेला छोड़ पाते हो? आपको पता है इस बात का? जैसे आपका दोस्त होता है, जब आप उसको छोड़ देते हो ना, अपने दोस्त को छोड़ देते हो, होता क्या है, आप अकेले रह जाते हो। लेकिन संगत जी आप ना जब अकेले रहते हो, आपको एक ऐसी आदत पड़ी हुई है कि आप हर समय किसी न किसी का साथ ढूंढते हो। आपको बचपन से ही आदत पड़ी हुई है, आप किसी न किसी का साथ जरूर ढूंढते हो। आपको कोई ना कोई चाहिए, बातें करने वाला, आपकी बातें सुनने वाला, आपको कोई ना कोई चाहिए। जैसे आपका दोस्त था, उसको आपने छोड़ दिया, ऑप्शन है कि दोस्त आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको छोड़ दिया, बात खत्म। शादी की, वाइफ अच्छी नहीं लगी, वाइफ ने पति को छोड़ दिया, पति ने उसको छोड़ दिया अपनी वाइफ को, ऑप्शन है, छोड़ सकते हैं। माँ बाप है, माँ बाप ने भी बोल दिया बच्चों को आप अलग रहो, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, ऑप्शन है, छोड़ दिया, अकेले रह गए। लेकिन संगत जी सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है, हम अकेले रह ही नहीं पाते, अकेले रह ही नहीं पाते, हम अकेलेपन से ही भागते हैं, हम ना अकेलेपन से भागते हैं। सोचने वाली बात है, दोस्त है ना जो हमारा, उसको हमने छोड़ दिया, लेकिन हम अपने आप को कैसे छोड़ेंगे? हम अपने आप को कैसे छोड़ेंगे? आप जहां भी जाओगे, आप जहां भी जाओगे, आप खुद को ही देखोगे ना। अगर आप अमृतसर रहते हो, दिल्ली जा रहे हो, कौन जाएगा आपके साथ? आपके साथ आप ही जाओगे ना, आपके साथ आप खुद ही जाओगे। जैसे मान लो आपने चंडीगढ़ से कहीं जाना है, लुधियाना जाना है, कौन जाएगा? अकेले जाना है आपने, लेकिन जाओगे कैसे? अपने आप के साथ ही जाओगे ना। आपको संगत जी अपना साथ बहुत ही बुरा लगता है, आपको ना अपना साथ, अपना खुद का साथ मैं बोल रहा हूं, अपना खुद का साथ इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है। आप किसी न किसी को ढूंढते रहते हो, कोई मिल जाए मैं उसके साथ बातें करूं। आप सोचकर देखो, कभी ना कभी आप घर पर जब अकेले होते हो ना, जब हमारी सारी फैमिली कहीं ना कहीं गई होती है, घर पर अकेले हैं, हम क्या करेंगे? किसी न किसी को कॉल कर लेंगे, और जो वो कॉल होगी 2 से 3 घंटे की कॉल होगी, बड़ी लंबी लंबी बातें करेंगे, और वो बातें भी ऐसी बिना कोई काम की, सिर्फ फालतू बातें। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आप को जैसे अकेले है ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे अकेला नहीं रहना। आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। अगर बात भी कर ली, अब भी आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अब आप क्या करोगे? घंटों तक अपना फोन चलाओगे, घंटों तक अपना फोन चलाओगे। जब फोन भी देखा कि अब थोड़ा बहुत ज्यादा चला लिया, इसको छोड़ दूं,
अब अपना टीवी लगाओगे, टीवी लगाओगे, उसको देखना शुरू कर दोगे। उसको भी देख लिया, बंद कर लिया, रात का समय है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका। अब आप ना अपने आप को अंदर से ऐसे लगेगा कि मैं बहुत अकेला हूं। अंदर से आपको ऐसा फील होगा मैं बहुत ही ज्यादा अकेला हूं। कभी ना कभी तो आप रोने भी लगते हो। जब ऐसा कोई दिन आता है, कोई ऐसा समय आता है, आप रोने भी लगते हो। ये कारण क्या है? आप क्यों संगत जी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? जो भी है ना आपका साथ, आप खुद हो। आपका दोस्त आपका साथ नहीं है, आपके माँ बाप आपका साथ नहीं है, आपकी पत्नी आपका साथ नहीं है, आपके बच्चे आपका साथ नहीं है, जहां जॉब करते हो वो आपका साथ नहीं है। आपका साथ है संगत जी आपका खुद। आप खुद अपना साथ दो, फिर देखना आपकी बात अंदर से जरूर बनेगी। आप जब भी अकेले होते हो, जब भी अकेले होते हो, थोड़ा बैठो, सिमरन की आदत डालो। थोड़ा बैठो, भजन की आदत डालो। इससे क्या होगा, आपको जो अकेलेपन से डर लगता है ना, जितने भी जो सत्संग सुन रहे हैं ना मेरे भाई बहन, मुझे सबका पता है अकेलेपन से बहुत डर लगता है। कोई ना कोई आपको हर समय चाहिए बात करने के लिए, कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए। जब तक आप बात कर ना लो, आपको चैन नहीं आता, आपको सुख नहीं मिलता, आपको शांति नहीं मिलती। आपको कोई ना कोई हर समय चाहिए ही चाहिए। कोई ना कोई, अगर कोई इंसान नहीं है, कोई डिवाइस पकड़ लेते हो, मोबाइल पकड़ लेते हो, लैपटॉप और टीवी देखने लगते हो, बड़ा कुछ करने लगते हो, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल भी खाली नहीं रखना चाहते और ना ही आप रखते हो। जिस दिन आपने अपने आप को अकेला करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप को खाली रखना शुरू कर दिया, फिर संगत जी आप अपने आप को अपने भजन के साथ जोड़ सकते हो। फिर आप अपने आप को अपने सिमरन के साथ जोड़ सकते हो। देखो आपको साथ चाहिए ना किसी न किसी का, तो हम वो जो साथ है, क्यों ना हम वो अपना साथ अपने गुरु का साथ बना ले। क्यों ना हम वो अपना साथ अपने गुरु का ही साथ बना ले। अब संगत जी गुरु का साथ कैसे बनेगा? गुरु का संगत जी साथ बनेगा अगर हम अपने गुरु के हुक्म में रहते हैं। अगर हम अपने गुरु के हुक्म में रहते हैं ना, तब संगत जी हमारे गुरु का साथ बनेगा। देखो माँ बाप उससे ही प्यार करेंगे ना जो बच्चे उनके कहने पे चलते हैं। जो उनके कहने पे नहीं चलते, उनसे माँ बाप प्रेम नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते और उनको जाते समय कुछ देकर भी नहीं जाते। लेकिन जो बच्चे कहने पे होते हैं, माँ बाप उनसे प्यार भी बड़ा करते हैं और जाते समय उनको सब कुछ दे भी जाते हैं। उसी प्रकार संगत जी हमें अपने गुरु के साथ प्रेम करना है। गुरु का जो हुक्म होता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रेम होता है। अगर हम अपने गुरु का हुक्म है जो, उसके ऊपर चले, जैसे हमारे गुरु ने हमें बताया है कि भाई 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा भजन करना है, अगर हम वो करते हैं ना, तो संगत जी सच में हमारा गुरु हमारा साथ देता है। मैं कहता हूं आप घंटों अकेले रह सकते हो, घंटों। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से कुछ भी बोलने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, कहीं से आने का मन नहीं करेगा, मोबाइल चलाने का मन नहीं करेगा, टीवी देखने का मन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा मन आपका, क्योंकि मन आपका अंदर से कनेक्ट हो जाएगा उस मालिक के साथ। मन आपका अंदर से मालिक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं आपको आदत पड़ी, अभी आपको आदत है लोगों से बातें करने की। आप चाहते हो मेरे से कोई ना कोई बातें करता रहे, या मैं कुछ ना कुछ मोबाइल में देखता रहूं। ये आपकी आदत है, इसको ठीक कर लो, फिर आप अंदर से जरूर जुड़ पाओगे। देखो अपने आप को संगत जी इकट्ठा करना पड़ता है, अपने आप को इकट्ठा करना पड़ता है। इकट्ठा हम करेंगे कैसे? इकट्ठा संगत जी सिमरन के साथ होता है। हमारा ध्यान है ना जो बहुत संगत जी फैला हुआ है। देखो आपकी उम्र है, आपकी उम्र है 30 से 40 साल, ठीक है। अब जो आपने बचपन से लेकर अब तक किया, वो सारी बातें आपके दिमाग में हैं, उसको कैसे भूल पाओगे? उसको कैसे भूल पाओगे? उसको बोलने का तरीका है संगत जी सिमरन। जितना सिमरन ज्यादा करोगे उतना ही वो सबको, जितनी भी चीजें हैं, बोल पाओगे। पास्ट होता है ना, जो पास्ट हमें बार बार बहुत याद आता है। जो हमने अच्छे पल बताए होते हैं बड़े याद आते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, बड़ा ही याद आता है। किसी ने अच्छा किया हो, बड़ा ही याद आता है। अपनी पास्ट की यादों में खोए रहते हैं। कभी अपने आने वाले जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचते रहते हैं। मन ही मन में संगत जी हम पता नहीं कितनी सारी स्टोरियां बना लेते हैं। ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, लेकिन होता वो है
जो हमारा गुरु चाहता है, होता वही है जो हमारा गुरु चाहता है, लेकिन हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। तो संगत जी अपने आप को कनेक्ट करो, अपने अंदर कनेक्ट करो, वो मालिक दया करेगा, कृपा करेगा, बहुत ही ज्यादा कृपा करेगा। क्योंकि आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने अंदर। अभी आप अपने अंदर जाओ, देखो, वो मालिक आपको जरूर मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता आपको ना मिले, क्योंकि आपका ध्यान है ना अभी बाहर फैला हुआ है। देखो, अगर आपका एक माँ है ना, जो एक माँ का जो छोटा बच्चा होता है, अगर वो माँ उसको याद करती है तो कैसे उसका चेहरा उसके सामने आ जाता है। एक माँ होती है ना, जो जब वो माँ अपने बच्चे को याद करती है ना, उसकी कोई शरारत को याद करती है, बच्चे को याद करती है, जो बच्चा होता है ना, उसका जो फेस होता है, उसका जो खेल होता है, अपने आप ही माँ के सामने वो सारी चीजें घूमने लगती है। उसी प्रकार संगत जी हमारा गुरु है। अपने गुरु को भी याद करो, अपने गुरु को याद करो, और उसको भी संगत जी जैसे बच्चे का सारा कुछ आ जाता है ना सामने, अपने गुरु का भी सारा कुछ अपने सामने लाने की कोशिश किया करो। जैसे हमारा गुरु सत्संग करता है, जैसे हमारा गुरु दर्शन देता है, ये सारा कुछ ही ना, जितना कुछ है संगत जी, सारा कुछ देखने की कोशिश करो, जरूर देख पाओगे। लेकिन कैसे? थोड़ी मेहनत, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप सारा कुछ देख पाओगे। ठीक है जी। बाकी संगत जी आज का जो सत्संग है हम इतना सा ही करेंगे। कल हम फिर से एक नया सत्संग करेंगे, सवाल जवाब पढ़ेंगे। अभी जो संगत के सवाल है ना, वो हम निकाल लेते हैं, वो एक बार एक दफा पढ़ लेते हैं। जब तक मैं सवाल निकालता हूं तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी। सबसे पहला सवाल पवित्र कौर बहन का है। कहते हैं वीर जी सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा जी तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक करेंगे। मैं पवित्र कौर। धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है अमृतसर से पूनम जी का है। धन्यवाद मेरी पूनम बहन। अगला जो कमेंट है मीना शर्मा जी का है, हिमाचल सोलन से। धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है ये मेरी बहन विद्या अरोड़ा जी का है। कहते थैंक यू सो मच, नाइस, बहुत ही अच्छा सत्संग था। तो कहते हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया, तो रियली वेरी वेरी थैंक्स फ्रॉम। कहते हैं आपने जो भी आंसर दिया ना, इन्होंने हमसे कुछ पूछा था तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो दिल से बाबा जी ब्लेस यू ऑलवेज। तो हम आपका विद्या अरोड़ा जी जो ऑस्ट्रेलिया से, दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है सुखदेव जी का है। सुखदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका, आपने भी हमारी सपोर्ट की थी। आज मैंने सिमरन करके बाबा जी के आगे अरदास की कि भाई जी की सारी ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो कुछ मैं तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूँ। सेवा 100% सेव हो जाए, काश मैं आपकी सारी। सुखदेव जी देखो, मालिक ने जैसा जिससे भी कराना है ना, मालिक वो करा ही देगा। ठीक है जी। तो बाकी पता क्या बात है, मैंने आप सबको बताया है कि जो कर सकता है वो ही करे, जो नहीं कर सकता वो सिर्फ हमारे लिए प्रे करे, दुआ करे। लेकिन आपने तो सपोर्ट की है ना, तो जितनी भी की है हमारे लिए बहुत है। मालिक दया करे, कृपा करे आपके ऊपर। बाकी आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है। सुबह थोड़ा उठकर सैर करने की जो सोचते हैं, सैर करिए थोड़ा थोड़ा, वो मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो कमेंट है मीना शर्मा जी का है, हिमाचल प्रदेश सोलन से। कहते भैया जी मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की है, तो भैया जी मैंने अपनी बेटी के फोन से भेजी है। ठीक है जी मीना शर्मा जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो ये कभी नहीं सोचना कि थोड़ी सी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ना, एक एक बूंद करके हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कभी नहीं सोचना कि थोड़ी सी है, तो आप बूंद बूंद से ही आप देखो सारा कुछ बन जाता है। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं बहुत परेशान थी, वैसे सोच रही थी कल क्या होगा, तो ऐसे ही मैं बहुत दुखी हो गई थी, तो आपका सत्संग सुना तो आपने जवाब दे दिया। कहते मैं सोच रही थी कल क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका सत्संग सुना तो मुझे सत्संग में ही से जवाब मिल गया। अगला जो सवाल है कहते हैं थैंक्स भाई जी एंड डेली मोटिवेशन सत्संग होता है, शुक्रिया शुक्रिया, आप सत्संग में सही बता रहे हैं वीर जी।
विचार, मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। मालिक से प्रे करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर दे, सारी प्रॉब्लम जल्दी से मालिक सॉल्व कर दे। तो मैनी मैनी थैंक्स भाई जी। और यह होशियारपुर से सुखविंदर कौर बहन है। अगला जो कमेंट है, कहते भैया जी मैं आपकी हेल्प बाबा जी से अरदास करके कर सकती हूँ? तो जरूर जी, आप अरदास कीजिए। तो भैया जी मैं एक घर पर ही रहती हूँ, मेरे पति मुझे, अच्छा जी, घर का सामान खुद ही लेके। तो भैया जी कमेंट पूरा पढ़ना भैया जी। मेरा पति ने अखबार, बाबा जी का प्रसाद, रोटी। मैं आपका मैसेज पढ़ा था मेरी बहन कि आपने ऐसे रोटी में ऐसे प्रसाद। तो पता क्या होता है, जैसे ना एक बार उनको ऐसे हो गया, अब वो अच्छा नहीं सोचेंगे, अब वो अच्छा नहीं सोचेंगे। अब उनको ना ऐसे लगेगा पता नहीं क्या डालते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। इसीलिए वो ऐसे करते हैं, खुद ही रोटी बनाते हैं, खुद ही जो भी करते हैं। पापा मम्मी से भी बोल रहे थे कि मुझे जाकर देते पता मैंने वही बोल रहा हूँ ना मेरी बहन, कि वो ना पता क्या है, वो ऐसा सोचेंगे कि पता नहीं मुझे क्या दे देते हैं मिलाकर, है ना। तो बाकी टेंशन मत लो, धीरे धीरे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आपने तो अच्छे के लिए किया था ना जी, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो बड़ी जल्दी पता चल जाती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत लंबे समय में पता चलती है, लेकिन आपने जो किया बड़ी जल्दी पता चल गया। तो कोई बात नहीं, अब टेंशन ना लो, वो मालिक जरूर सही कर देंगे सारा कुछ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बताते हुए कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। देखो मैं सबसे पहले आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि सॉरी या दुख ऐसी कोई भी बात नहीं है। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, दुख की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मालिक है ना, वो मालिक सब कुछ जानता है। तो आप टेंशन मत लो। कहते क्योंकि मेरी कंडीशन बाबा जी को पता है। तो भाई जी मैं नहीं, बहुत फील हो रहा है। नहीं, फील की कोई भी जरूरत नहीं है भाग्यश्री जी। मैं बस आपसे ये चाहता हूँ भाग्यश्री जी, सिर्फ ये, आप मेरी बहन हो, बहन भाई के लिए दुआ तो कर सकती है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दुआ करना, आपकी दुआ ही वो मालिक सुनता है। ठीक है जी। अगला कमेंट पढ़ते हैं। इतना प्यारा सत्संग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड राकेश कुमार जी, हम मुकेश रूपानी जी को नहीं जानते। हम आपके सत्संग 1 साल से सुन रहे हैं। आपके सत्संग से माहौल अच्छा बना रहता है और भजन सिमरन में भी बहुत हेल्प मिलती है। इसीलिए हमने अपनी आपकी हेल्प की है। मैंने कभी कमेंट नहीं किया, बट हमेशा प्यार करती हूँ कि आप प्रे करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच वे जी। तो पता क्या बात है मेरी बहन रुपिंदर कौर, रुपिंदर कौर जी, मैं सबका ही बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी पता क्या बात होती है, कोई कर्म ऐसे होते हैं, कोई कर्म ऐसे होते हैं, वो सतगुरु माहौल ऐसा बना देता है, वो एक साथ ही कर्म खत्म करने की कोशिश करता है। तो देखना कुछ ऐसा ही होगा मेरी बहन, वो मालिक जल्दी सारा कुछ ठीक कर देगा। बाकी आपका धन्यवाद करता हूँ मैं रुपिंदर कौर जी, और आप सबका जो भी जितना भी परिवार है। अगला जो कमेंट है ये दुर्गा देवी जी का है, हिमाचल कुल्लू से। वीर जी मैं अच्छा डॉक्टर गई थी तो इसीलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाई, लेकिन मेरे को दिखाया तो वो होम आए हूँ, तो मैं आपके साथ हूँ वीर जी, आपकी हेल्प करनी चाहती हूँ वीर जी, पर हो नहीं। देखो पता क्या बात है दुर्गा देवी जी, कोई भी टेंशन नहीं है। मैंने आपको बताया ना सबको, कोई भी टेंशन नहीं है। ऐसा मत सोचो कि हम करना चाहते हैं हम नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं सोचना। देखो ठीक है, मुझे सब पता है, आप टेंशन मत लो। विजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार से समझाते हो, सबका दुख बाबा जी आप पर बहुत कृपा कर, बाबा जी कहते कृपा करे। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका बहन। विजी आप आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था
और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। शुक्रिया करती हूँ बाबा जी का, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक्स वीर जी। अगला जो कमेंट है जो रूपानी जी है, मुकेश जी रूपानी जी, तो इन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी मुकेश जी रूपानी जी, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जैसे आपने उस दिन स्पॉट की थी ना, आप बस उसको सेफ रखे, वहां कर दिया करिए जब भी आपका दिल करे, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी क्या आपकी हेल्प थैंक्स वाला ऑप्शन देखो जे आप कर देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अगला जो कमेंट है कहते आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, जो मुकेश जी रूपानी जी है। कहते हैं कि हम अपना जो सत्संग की जो भी दिन की शुरुआत होती है आपके सत्संग से करते हैं, और अपनी लाइफ में अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। तो कृपया हमारी जो सेवा वो स्वीकार करें और हम पर कृपा करें। देखो कृपा जो सतगुरु जरूर करेंगे, तो क्योंकि वो मालिक जानता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना, वो मालिक जरूर करेंगे। तो हम किसी के लिए कोई सेवा करने के अर्थात आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी शुभकामनाएं। हम पूरा परिवार सतगुरु की प्रार्थना करते हैं कि वह आपके पूरे परिवार को बनाए रखे और आपका पूरा परिवार के लिए शुभकामनाएं। देखो मनोहर जी रूपानी जी, मुकेश जी, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका कि काफ़ी आप हमारे लिए सोचते हैं। तो वो मालिक आपके ऊपर जरूर दया करेगा, कृपा करेगा। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं सोचना, मालिक कृपा करेगा। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी मैंने बहुत बार ट्राई किया बट जो सपोर्ट है आपकी नहीं हो रही, तो आप नंबर या कुछ और भेज दिए। पता क्या बात है गीता गोयल जी, आप ना पहले थोड़ा सा सपोर्ट करके देखो, थोड़ी सी बिल्कुल। ठीक है जी, आप पहले जैसे आपने लिखा कि मैं कर रही हूँ नहीं हो रही, आप पहले बिल्कुल थोड़ी सी सपोर्ट कर देखें, उसके बाद होगी। ठीक है, एक बार पहले थोड़ी सी कर देख लीजिए, उसके बाद देख लेना, फिर हो जाएगी। पहले आप बिल्कुल थोड़ी सी करके देख लीजिए। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा बहुत तंग करता है, तो आप बताएं मैं क्या करूँ। देखो जो बेटा है ना आपका, कई बार क्या होता है कुछ दोस्त ऐसे बन जाते हैं, कुछ संगत ऐसे बन जाती है, वो फिर अपनी हरकतें वैसे करते हैं। तो आप ऐसा करो उसको सेंटर पे लेकर जाओ साथ में, अगर घर के पास कोई सेंटर है वहां लेकर जाओ, सेवा कराओ उससे, थोड़ा ध्यान उसका हटे। ठीक है, अच्छी संगत कराओ उससे, फिर जाकर ठीक हो जाएगा। वी जी मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा जी, पढ़ लिया था। अगला जो कमेंट है रविंदर कौर जी का है, वीर जी आप मुझे बता दीजिए मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। ये रविंदर कौर जी है। देखो रविंदर कौर जी पता क्या, जैसे मैंने बताया 26 तारीख को जो सत्संग डाला था ना, 26 जून को, वहां पर जाकर 26 जून का सत्संग निकालकर वहां पर जाकर 4 मिनट का जब सत्संग हो जाएगा ना, वहां पर जाकर आप जो सपोर्ट है हमारी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है कहते हैं कि वीर जी आपके सत्संग हमें कैसे रहना चाहिए। वीर जी आपके सत्संग हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए सिखाते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी 26 का सत्संग की स्कैन की फ़ोटो दूसरे फ़ोन से खींची और फिर अपने फ़ोन से सेंड किया, बाकी मुझे और कुछ नहीं पता चला कि कैसे करना है। तो आप तक आ गया बाबा जी, शुक्रिया। जल्दी ही आपकी मुश्किल को ठीक कर देंगे। तो आपने परिवार और बाबा जी अपनी संगत, तो मैं आप बठिंडा से है सरोज जी, तो बठिंडा से सरोज जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, दिल से शुक्रिया करते हैं आपका। बाकी मैंने नाम लिया था आपका शायद, जो आपने सपोर्ट की थी। अगला जो कमेंट है ये तानिया बहन का है। तानिया बहन जी पता क्या बात है, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। कुछ बातें ऐसी है जो हम ना जो नहीं बता सकते। जैसे आपने लिखा वी जी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछना था। तो वी जी मुझे जैसे जो कोचिंग देते हैं, जो आपने ये सारा कुछ लिखा है ना मेरी बहन, मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है।
मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपको वहां सिखाते हैं कोई बात नहीं, अब वहां पर करो। बाकी जो हमारा गुरु हमें सिखाता है हमें वो जरूर करना चाहिए। जो आप जो सीखते हो, जो भी आप करते हो ना, करो, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था सत्संग में कि कई बार क्या होता है, जिसको पूरा ज्ञान है वो हमारी स्टार्टिंग ना सीधा ही ऊपर से ध्यान से कराएगा, और जो सिर्फ अभी जैसे सचखंड तक नहीं पहुंचा वो हमारी स्टार्टिंग नीचे से कराएगा। पहले इसको एक्टिव करो, फिर इसको एक्टिव करो। लेकिन जब हमारा जो ऊपर है ना, वो जहां बाबा जी ने कहा हमें ध्यान लगाने के लिए, जब वो एक्टिव हो जाता है ना, वो सारा कुछ हो जाता है, फिर जो नीचे के जितने भी चक्कर होते हैं ना, जब अपने आप ही सारे के सारे अपने आप ही खुल जाते हैं। जब वो अपना जो बाबा जी बताते हैं ना रास्ता, जब वो खुलता है, ये अपने आप ही सारे खुल जाते हैं। लेकिन अगर इनको एक एक को खोलने में लग जाए फिर समय लगता है, लेकिन अगर वो खुल जाए सारा कुछ ही अपने आप ही ठीक हो जाता है। बाकी कोई बात नहीं है, मैं तो यही कहूंगा करते रहो। बाकी जैसे हमारे सतगुरु ने कहा वैसे भी करना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो क्या सत्संग सुने, वो भी आपके कैसे मदद पहुंचेगी। जे आलमगढ़ से हैं, जो आलमगढ़ से कहते हैं आपकी मदद हम करना चाहते हैं, हम कैसे करें। मैंने आपको बताया था सबको 26 का सत्संग निकालिए, वहां पर जाकर आप कर सकते हैं, जब 4 मिनट का सत्संग हो जाएगा वहां पर। अगला जो कमेंट है नीलम मेहता जी का होशियारपुर से है, वीर जी बाबा जी आप पर जरूर कृपा करेंगे। जब आपने बताया कि मेरी बेटी है 3 मंथ की, तो ये आपकी बेटी नहीं, ये बाबा जी की बेटी है। बाबा जी घर को कहीं नहीं जाने देंगे, आप को कोई घर मिलेगा। आपने इतनी मेहनत से बनाया है। आपका डेली सत्संग सुनती हूँ और 3-4 को शेयर भी करती हूँ, और मनी भी एक ग्रुप में। भैया जी सुपर थैंक। नीलम मेहता जी, पता क्या बात है, अगर वो मालिक ने चाहा तो यहाँ से कोई निकाल नहीं पाएगा। अगर मालिक ने चाहा कि ये जो चिक है, ये जो झगड़ा है, जो सारा जो भी कुछ है, ये इसको दूर ले जाऊं, तो फिर मालिक क्या करेगा, मालिक हमें किसी और घर ले जाएगा, है ना। अभी ये मालिक के ऊपर है, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। इसीलिए मैं जो भी आप सबको कहा था ना, इसीलिए कहा था कि मैं आगे का कुछ सोच लूं, ताकि जो बेटियां हैं वो कोई ऐसे घर पर ना जाए। जैसे होता है ना, आप सबको पता है कि कोई भी रेंट पे लेता है घर, वो बोल देते हैं आज खाली कर दो जी, कल खाली कर दो जी, आपने ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। चाहे कोई बिल्कुल छोटा सा भी हो ना, लेकिन अपना हो तो थोड़ा इंसान रह सकता है ठीक से। बाकी वो मालिक ही जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे उसके ऊपर विश्वास है, ना तो मुझे अपने ऊपर विश्वास है, ना मुझे उनके ऊपर विश्वास है जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे सिर्फ अपने गुरु के ऊपर विश्वास है कि मेरा गुरु मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा, वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, है ना। वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। अगर वो ठीक कर सकता है ना, वो जान भी सकता है। बाबा जी अपने सत्संग में बताते हैं कि वो जो गुरु होता है ना, अगर वो बात कोई ऐसी है जो उसको बताने में ही पता चले, तो फिर गुरु क्या है ना। हम गुरु जिसको मानते हैं, अगर हम खुद बोलकर ही बताएं उसको, फिर गुरु कैसा। गुरु तो वो है ना वो कि बिल्कुल ही जानी जान है, उसको हर एक चीज पता है। तो उसको मेरी भी पता है, आप सबके भी पता है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, है ना। बाकी मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मालिक आपके ऊपर दया मेहर बनाए रखे, कृपा बनाए रखे। तो संगत जी, आज जितनी भी नई संगत है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे, जो कोई मन में आपके सवाल है आप हमें जरूर लिखे, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी, बाकी आप अपना ध्यान रखें, वीडियो को चलते चलते लाइक करें, हाइप करें, और बड़े प्रेम से रहे जहां भी आप रहते हो। ठीक है, प्रेम से रहने की आदत डालो, रोज सिमरन करने की आदत डालो, रोज भजन करने की आदत डालो,
वो मालिक देखना एक न एक दिन अंदर की बख्शिश जरूर कर देगा। अंदर की बख्शिश वो करने के लिए तैयार है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों में से हम किसी न किसी एक चक्कर में फंस ही जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। बाकी वो दया करे, कृपा करे मालिक। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, दिल से धन्यवाद।